Hello everyone, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will discuss a new chapter from our geography book and the name of the chapter is Resources. So children, this is the first chapter of our geography and let's begin our chapter now. So what is the first thing which we are going to learn in this chapter? सबसे पहली चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं that is that what is the resource क्या होता है. So children, anything that satisfy human needs is called a resource. कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है उसको हम resource कहते हैं. In simple term, you can say that the resources are substances which are useful to man, जो हमारे लिए useful होते हैं. And like air, आपके चारों तरफ हवा है, soil, water, forest, minerals, जो भी चीज़ें आपके लिए जीने के लिए नेसेसरी हैं, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं. इवन बहुत सारी आपको अपने आसपास मैन मेड थिंग्स भी नज़र आएंगी, लाइक रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, एंड सो ऑन. दीज ऑल आर रिसोर्सेज. वाई? बिकॉज दे सेटिस्फाई आर नीड्स. अलग अलग हमारी नीड्स को ये चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं. नाउ लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देखिए. सपोज यू आर थर्स्टी. आपको प्यास लगी है, तो आपकी प्यास क्या चीज़ ख़त्म करेगी? ऑफ कोर्स यू विल नीड अ वाटर टू सेटिस्फाई योर थर्स्ट. सो वाटर इज़ अ रिसोर्स फॉर यू. नाउ जस्ट थिंक दैट यू आर गेटिंग बोर्ड. आप बोर हो रहे हैं एंड सो टू पास योर टाइम यू विल नीड अ टेलीविज़न. सो टेलीविज़न इज़ अ रिसोर्स फॉर यू. एंड इस टेलीविज़न को चलाने के लिए टू स्विच ऑन दिस यू विल नीड इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. सो इन सब चीज़ों की जिनकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ रिसोर्स हो सकती है. डिपेंड्स कि वो आपकी नीड्स को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हो. नाउ जस्ट लुक अराउंड यू. आपको आपके चारों तरफ जहाँ आप बैठे हो, आपके पास एक टेबल रखा होगा, देन चेयर होगी, पेन, पेपर, इवन मोबाइल जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो. एनीथिंग कैन बी अ रिसोर्स. डिपेंड्स दैट इट सेटिस्फाई योर नीड्स, कि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हो. सो चिल्ड्रन, with these example I hope that आपको resource का meaning clear हो गया होगा. So what is the meaning of the resource? Any substance that can be used to satisfy a need is a resource. Okay? But इसके साथ साथ एक और word बहुत important use हो रहा है जो कि किसी भी object को resource बनाता है. That each resource has its own utility value. अब यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी. दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ रिसोर्स. कि कोई भी चीज़ जिसका कि आप इस्तेमाल कर पाओ वो रिसोर्स होती है. हर रिसोर्स की अपनी एक यूटिलिटी जो है वो होती है. लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, यूटेंसिल्स हैं, क्लोथ्स हैं, फर्नीचर. ऑल दीज थिंग्स आर यूजेबल. ये यूज़ कर सकते हो आप, इसलिए ये रिसोर्स हैं. एंड when any object or a thing takes the form of a usable resource, it becomes usability or utility. इसके साथ साथ एक सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी रिसोर्स को बनाती है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है, दैट इज़ द रिसोर्स हैव अ वैल्यू. हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू? वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी इम्पॉर्टेंस. लाइक कुछ एक रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है. लाइक मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. आप इन मेटल्स को खरीद सकते हो, इन्हें बेच सकते हो. कुछ एक मेटल्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो दूसरे मेटल से ज़्यादा हायर होती है. लाइक गोल्ड
हैज़ द हायर इकोनॉमिक वैल्यू देन द स्टील। दो के दोनों ही रिसोर्सेज हैं आपके लिए, आपकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बट डिपेंड्स उनकी वैल्यू, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नाउ दीज हैव अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होते हैं, जो आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं, वो न्यूट्रिशंस, ठीक है। सिमिलरली नाउ अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। अब लैंडस्केप की क्या वैल्यू हो सकती है? लैंडस्केप में होती है एस्थेटिक वैल्यू, मीन्स कि वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है। कैसे? कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे हैं लैंडस्केप के, तो क्या हो रहा है, वो आपको इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सो इन दिस वे ईच एंड एवरी रिसोर्स हैज़ अ वैल्यू, हर रिसोर्स की अपनी एक वैल्यू होती है। एंड चिल्ड्रन, डू यू नो पीपल देमसेल्फ आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम जो इंसान होते हैं वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। कैसे? इन्हें बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज जितने भी नए रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं वो क्रिएट होते हैं ह्यूमन बींग्स के आइडियाज़ के साथ, उनकी नॉलेज के साथ, एंड देयर डिस्कवरीज लीड टू द क्रिएशन ऑफ द मोर एंड मोर रिसोर्सेज। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्स कहा जाता है, इंसान को सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि उनके आइडियाज़, स्किल से रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। एज यू सी इन द पास्ट देयर वर नो मोबाइल फोन्स, कोई ट्रेन्स नहीं थी, कोई कार्स नहीं थी। सो हु प्रोड्यूस दीज थिंग्स, किसने बनाया इन सब चीज़ों को? गॉड ने नहीं दी थी ये चीज़ें डायरेक्टली, it was the ideas, knowledge and the skills of the human beings that made the creation of these things possible. Now children, one more important topic that plays an important role in making a resource, that is the time and technology. टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक न्यू थिंग्स। और टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब समय, आपको पता ही है। ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि सन इज़ हॉट, बहुत गर्मी होती है सूरज में। नाउ अब कोई अपना दिमाग लगाए कि इस गर्मी का यूज़ करके हम खाना बना सकते हैं, तो ये आपने क्या किया? आपने स्किल्स का यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और एक नई चीज़ बना दी। ह्यूमन बींग्स ने इसी तरीके से अपने स्किल्स का यूज़ किया, मोबाइल फ़ोन्स बनाए, फिर उसको थोड़ा और डेवलप किया, टच स्क्रीन वाला मोबाइल बन गया। लाइक इसी टाइप से वाटर का यूज़ किया और वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। सो हाउ डिड दे क्रिएट ऑल दिस थिंग्स? विद द हेल्प ऑफ अ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ के साथ इन चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल यू नो लाइक आपके घर में आपकी ग्रैंड मदर है, वो घर में जो हर्ब्स मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, अलग अलग मेडिसिनल हर्ब्स जो होती हैं, उनको कुछ एक छोटी मोटी इलनेस को क्योर करने के लिए जो है वो यूज़ करती हैं, दो कि उनके कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है उन हर्ब्स की। बट मान लो कि कोई साइंटिस्ट जो है वो उनको पेटेंट करवा ले। पेटेंट कराने का मतलब क्या होता है? पेटेंट मीन्स कि कोई और फिर उसे यूज़ ना करे बिना उनकी परमिशन के, है ना, और उनको सुंदर से कंटेनर्स में, पैकेट्स में पैक करके अगर मार्केट में बेचना शुरू कर दे तो वही हर्ब्स जो हैं वो कमर्शियल वैल्यू भी गेन कर लेती हैं। सो नाउ दे विल बिकम द इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ऑल्सो। सो इन दिस वे क्या किया उस साइंटिस्ट ने? उन्होंने उन आइडियाज़ को पेटेंट किया और उनको एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में बदल लिया।
So in this way all these things are helpful in creation of the resource. So I hope कि यहाँ तक के concepts आपको clear हो गए होंगे. Now in the next video lecture we will discuss about the types of resources. So stay connected with us for the further video lectures. Thank you for watching this video. That's all for today.